आज काल रात्रि है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। काल रात्रि का द्वितीय पहर शुरू हो चुका है। अब नगर का एक भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा। कौवे काँव काँव कर रहे हैं। ब्रजमोहन इस काल रात्रि की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। यदि आज ब्रजमोहन वो गुप्त सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो इससे बढ़कर उसके जीवन में कुछ नहीं होगा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए काल रात्रि ही सबसे बेहतर है। सिद्धि की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है निर्वस्त्र होना। ब्रजमोहन बिना देरी किए प्रक्रिया शुरू कर देता है। वो अपने शरीर से सारे कपड़े उतार देता है, जिसके बाद प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू होता है स्नान करके खुद को पवित्र करना। बनारस में गंगा से अधिक पवित्र और क्या हो सकता है। गंगा घाट ब्रजमोहन के घर से करीब 2 कोस दूर है। ब्रजमोहन गंगा घाट के किनारे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए, लेकिन आज हर हाल में वो यह सिद्धि प्राप्त करके ही रहेगा। फिर गंगा नदी में खड़े होकर बोलता है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, न ये खौफनाक रात और न ये करकराती ठंड। फिर ब्रजमोहन 101 डुब्बियाँ पूरी करता है और इसी के साथ प्रक्रिया का दूसरा चरण समाप्त हो जाता है। ब्रजमोहन सोचता है, मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है जैसे वो मेरे आसपास ही है और मुझे छुपकर देख रही है। आज की रात इस समय तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब वो आ गई है, वो आ गई है। अवश्य ही वो सिद्धि शुरू करने से पहले ही मुझ पर नज़र रख रही है। मुझे बिना वक्त गवाए हवन की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। ब्रजमोहन हवन शुरू करता है। ओम देवी हन हन हम भट स्वाहा। ओम देवी हन हन हम भट स्वाहा। हवन शुरू करने के कुछ देर बाद ही ब्रजमोहन के चारों ओर अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ब्रजमोहन को यकीन होने लगा था कि उसकी कठिन साधना ज़रूर सफल होगी, पर तभी जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। रुक जाओ ब्रजमोहन, मैंने कहा मंत्र जाप करना बंद करो। गुस्से में तमतमाते हुए जो ब्रजमोहन पर देख रहे हैं वो ब्रजमोहन के पिताजी हैं। ब्रजमोहन मन में बोल रहा होता है कि मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते कि मैं ये गुप्त साधना करूं, लेकिन अब मैं ये साधना बीच में ही नहीं छोड़ सकता। और वो हवन करते रहता है। तभी उसके पिताजी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम ऐसे नहीं मानोगे ब्रजमोहन, ये मनहूस साधना बंद करो। ब्रजमोहन साधना के अंतिम चरण में रहता है। तभी उसके पिताजी हवन कुंड में पानी डाल देते हैं। हवन कुंड की अग्नि बुझ जाती है और ब्रजमोहन की साधना इतनी मेहनत के बाद भी असफल हो जाती है। तभी ब्रजमोहन अपने पिताजी से बोलता है, मेरी साधना को भंग करके आपने बहुत गलत किया पिताजी। इस साधना को करने का निश्चय मैंने उसी दिन कर लिया था जिस दिन अब कहानी कुछ समय पहले की है, जब ब्रजमोहन घाट पर बैठे हुए अपने पिताजी की तरह ज्योतिष विद्या द्वारा एक आदमी की हस्तरेखा समझने का प्रयास कर रहा था। ब्रजमोहन को उसके पिताजी ने ज्योतिष गणना सिखाने की खूब कोशिश की, लेकिन फिर भी अपनी लापरवाही के कारण वो ठीक से सीख नहीं पाया था। एक व्यक्ति का हाथ देखते हुए ब्रजमोहन कहता है, मुझे लगता है आपके आने वाले 2 वर्ष बहुत कठिन होने वाले हैं। वो व्यक्ति पूछता है, पंडित जी कुछ उपाय बताइए ना। तभी ब्रजमोहन बोलता है, हाँ हाँ देख रहा हूँ, थोड़ा शांति रखो। और मन में सोच रहा होता है कि अब क्या उपाय बताऊँ इसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ घाट पर बैठे कुछ बूढ़े लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, आज गंगा मैया की धारा उल्टी तो नहीं हो गई, इसे खाने सोने और आयाशी करने से फुर्सत नहीं, वो आज अपने पिता की तरह ज्योतिषी बनने चला है। तभी उसमें से एक आदमी कहता है, अरे छोड़ो भी, ये कुछ भी कर ले, रहेगा तो पोंगा पंडित ही। ब्रजमोहन गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आपके कहने से मैं पोंगा पंडित नहीं बनूंगा। मैं बनारस के महाज्ञानी ज्योतिषाचार्य द्वारका प्रसाद का बेटा हूँ। तुमसे तो ज़्यादा ही जानता हूँ। ब्रजमोहन उन लोगों को जवाब दे ही रहा था, तभी उसके पिताजी अपने शिष्य नकुल के साथ आ गए। उसके पिताजी कहते हैं, ये सब क्या है ब्रजमोहन, तुम बस मेरा नाम मिट्टी में मिलाते रहो। कितनी बार कहा लापरवाही छोड़कर ज्योतिष विद्या सीखो,
लेकिन नहीं, नकुल तुम ज़रा इन साहब की कुंडली देकर बताओ इनकी कौन सी दशा चल रही है। तभी नकुल कहता है, जी गुरुजी। नकुल ब्रजमोहन के पिताजी का सबसे प्रिय शिष्य था, लेकिन ब्रजमोहन को उससे नफरत थी क्योंकि वो हमेशा नकुल को उससे आगे रखते थे। नकुल उस आदमी की हस्तरेखा देखते हुए कहता है, साहब आपकी राशि का स्वामी चंद्र है, इसलिए अगले 2 वर्ष शुभ होंगे। चंद्र की पूजा करिए, व्यापार में बहुत तरक्की होगा। तभी वो आदमी कहता है, बहुत धन्यवाद पंडित जी, ये रही आपकी दक्षिणा। ब्रजमोहन के पिताजी कहते हैं ब्रजमोहन से, कुछ सीखो नकुल से, तुम्हारी ही उम्र का है लेकिन मन लगाकर ज्योतिष विद्या सीख रहा है, और तुम मेरे पुत्र होते हुए भी अब तक कुछ नहीं सीख पाए। ब्रजमोहन कहता है, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ पिताजी। बस यही कारण था कि उस दिन ब्रजमोहन ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह प्रसिद्ध ज्योतिषी बनकर ही रहेगा। ब्रजमोहन सोचता है, पिताजी मैं आपको केवल नकुल से बढ़कर नहीं बल्कि बनारस का सबसे अच्छा ज्योतिषाचार्य बनकर दिखाऊंगा। और फिर ब्रजमोहन को एक ऐसी किताब मिलती है जिसमें इस कठिन साधना के बारे में लिखा होता है। ये है ब्रजमोहन का घर। ब्रजमोहन अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ रहता है और पूछता है, माँ क्या मैं पिताजी की अपनी संतान नहीं हूँ? चाहे मैं कुछ भी कर लूँ वो कभी खुश ही नहीं होते। तभी उसकी माँ कहती है, ऐसा नहीं है बेटा, तेरे पिताजी को बस तेरे भविष्य की चिंता है, इसलिए वो तेरी लापरवाहियों पर गुस्सा होते हैं बस। अच्छा जा, तेरे पिताजी के आने का समय हो गया है, जाकर उनकी किताबों का कमरा ठीक कर दे। ब्रजमोहन अपने पिताजी के किताबों के कमरे में जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है, वैसे तो मैं माँ की कोई बात नहीं टालता हूँ क्योंकि एक माँ ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन पिताजी का कमरा उनके चमचे नकुल से ही साफ करवाऊँगा। अभी जाकर उस नकुल को बोलता हूँ कि आकर करे ये कमरा साफ। वैसे भी उसे इन किताबों के बीच बहुत मज़ा आता है। वो कमरे से जा ही रहा होता है, तभी अचानक से धड़ाम से एक किताब गिरती है। ब्रजमोहन कहता है, ये किताब अपने आप कैसे गिर गई? तभी वो किताब पढ़ता है, उस पर लिखा होता है कर्ण पिशाचिनी। उसे लगता है ये बहुत ही रहस्यमयी किताब है। ब्रजमोहन उस किताब को खोलता है। वो किताब उसे बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी। वो उसे पढ़ना शुरू करता है। वो सोचता है, मैंने तो कभी कर्ण पिशाचिनी के बारे में नहीं सुना, देखता हूँ इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा होता है, जो भी व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेगा वह कुछ भी हासिल कर सकता है। तभी ब्रजमोहन खुश हो जाता है और सोचता है, इसका मतलब अगर मैंने यह साधना पूरी कर ली तो मैं भी ज्योतिषविद बन जाऊंगा और पिताजी की नज़रों में ऊपर उठ सकूंगा। तभी उसे हल्की सी आवाज़ आती है कर्ण पिशाचिनी की, जो कह रही होती है, हाँ ब्रजमोहन, तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते। क्या ब्रजमोहन ये सिद्धि प्राप्त कर पाएगा? और अगर उसने ये सिद्धि प्राप्त कर ली तो इसका अंजाम क्या होगा? ये जानने के लिए देखिए अगला अध्याय।